हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे स्वागत है। आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो वीडियो बनाया था, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। उसी से प्रभावित होकर हमने अगला खंड काल यानी भक्ति काल का एक वीडियो बना रहे हैं। इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं भक्ति काल का समय संवत में 1350 से 1700। 1700 तक है। भक्ति काल का नामकरण यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल या स्वर्ण युग किसने कहा है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। नाम साधना काल किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखा हूँ पुलिस की परीक्षाओं में, एसआई की परीक्षा हो चाहे किसी, उसमें इसको पूछा गया है। आगे देखते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण। तो देखिए, भक्ति काल का वर्गीकरण 2 भागों में होता है। इस वीडियो से बस एक झलक आपको छोटा सा हिंदी साहित्य का इतिहास में हर पार्ट से दिखाने का प्रयास किया हूँ। जैसे भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि, ऐसे करके बस छोटा छोटा बना रहा हूँ कि 2, 4, 5 मिनट के अंदर में इसे आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते आप इसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत कवियों को देखेंगे, यानी जो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारे कबीरदास है, उनकी रचना का नाम है बीजक। तो बीजक को 3 भागों में बांटा गया, साखी, शबद, रामायणी। उसी प्रकार अगले हमारे कवि हैं संत नामदेव, रामानंद, संत रैदास, गुरु नानक देव, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास। यह सभी हमारे संत कवि हैं। उनकी रचनाएं आप देख सकते हैं, और वीडियो को रोककर आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, शायद मुझे उतना इसकी जानकारी नहीं है कैसे बनता है, पर आप लोग क्वालिटी बढ़ा कर देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा। संत कवियों से कुछ विशेष पॉइंट हैं, जैसे कि कबीर ने गुरु को ईश्वर के तुल्य बताया है, और कबीर ईश्वर को पति के रूप में मानते थे। कहा जाता है संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीरदास हैं। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित सुंदरदास जी हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन संत थे, तो सुंदरदास जी थे। और यह एक प्रश्न आता है कि कबीर की भाषा कैसी थी, तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे, और पंचमेल खिचड़ी सुंदरदास कहते थे। तो इसे याद करने का तरीका है कि खिचड़ी कैसी बनती है, सुंदर बनती है। तो पंचमेल खिचड़ी का नाम किसने दिया है, तो सुंदरदास ने दिया है। कहा जाता है रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया, और रामानंद के 12 शिष्य थे, उसमें से कबीरदास भी इनके एक शिष्य थे। तो प्रश्न बनेगा कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। देखिए, रामानंद और कबीरदास दोनों ही सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे, यानी जिस समय भारत में सिकंदर का राज्य था उस समय कबीर और रामानंद थे। एक प्रश्न बनता है कि गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है, तो गुरु अर्जुन देव जी हैं। आगे देखते हैं तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी वाले कवि आते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा इत्यादि हैं। दूसरे कवि हैं कुतुबन की रचना का नाम मृगावती। तीसरे कवि हैं मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। उसी तरह आगे उस्मान जी हैं, शेख नबी,
असायत। देखिए मुल्ला दाऊद, उनकी रचना का नाम है चंदायन। विद्वानों को मानना है कि सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से होता है। आगे देखिए नूर मोहम्मद जी हैं, तो इसे आप देखकर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चलकर देखते हैं सूफी कवियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहता है हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद जी हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है और इसकी भाषा अवधी है। इसकी शैली चैनी शैली में है। जैसे एक बार पुलिस में प्रश्न बना था कि मुल्ला दाऊद की चंदायन किस शैली में लिखी गई है, तो ही है। अक्सर जितने भी सूफी काव्य हैं वह उनकी भाषा अवधी ही है। अगला है देखिए पद्मावत महाकाव्य में 57 खंड है जो ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है। उसमें एक प्रश्न आता है पद्मावत के कुछ पात्रों के जो प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। चित्तौड़गढ़ को शरीर का प्रतीक दिखाया गया है। राजा रत्नसेन को मन का प्रतीक जिसे जीवात्मा भी कहा गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक दिया गया है। पद्मावती को सात्विक बुद्धि या श्रद्धा परमात्मा का प्रतीक दिया गया है। नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का। हीरामन तोता या सुगा को गुरु बताया गया है। राघव चेतन को शैतान बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को माया, ये उनके प्रतीक हैं। इसे आप देख लें। तो दोस्तों आगे का जो सगुण भक्ति धारा है उसकी वीडियो अलग बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसका अलग से बना देंगे। तो हमारा चैनल आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसको बताइए। जय हिंद।